हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या के बारे में। इस चैप्टर में होल नंबर को अच्छे से डिस्कशन करके समझाया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जहाँ तक कि आपको काउंटिंग आती है वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इसी नंबर में नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को जोड़ देते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आपको दिखाया गया है, आगे एरो बना हुआ है। तो जहाँ तक आपको काउंटिंग आती होगी वो सारे होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से। ये आपके सामने ये एक संख्या रेखा है जिसमें बढ़ते हुए क्रम में हम जब भी हम राइट साइड जाएंगे तो ये क्रम बढ़ता हुआ जाएगा। और 0 से भी छोटी नंबर्स होती हैं, आज हम जानेंगे। जैसे कि ये है 0 से छोटी -1 -2 -3 -4। तो ये एक संख्या रेखा है जिसमें हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं ऐसे करके, तो वो संख्या डिक्रीज़ होते हुए जाती है। डिक्रीज़ मतलब कम होना। और जब हम राइट साइड में जाएंगे तो ये नंबर्स इंक्रीज़ होते हुए जाते हैं। संख्या रेखा के द्वारा हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन भी सीख सकते हैं। जिस प्रकार से 1 में अगर आप 4 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 5। और अगर आप 5 में से 2 को माइनस करना चाहें तो आप इसमें से कर सकते हैं, 5 - 2 3। इसी प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन भी। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं भी हैं? तो जी हाँ, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या भी हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो जी नहीं, जो 0 है पूर्ण संख्या वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात नेचुरल नंबर नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी जो होल नंबर है वो 0 होती है। नेक्स्ट है प्रीडिसेसर और जब भी किसी नंबर में हम 1 को जोड़ते हैं तो वो हमें उसका प्रीडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती नंबर देता है, उसके बाद आने वाले नंबर को हमें दिखाता है। जैसे कि 3 में हमने 1 को जोड़ा तो 4 आया और 5 में हमने 1 को जोड़ा तो 6 आया। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 7 का आप पूर्ववर्ती बताइए तो 7 में आप क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक इसी प्रकार से है सक्सेसर। जब भी हम किसी नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो हमें सक्सेसर नंबर प्राप्त होता है। अगर इसमें लिखा हुआ है देखिए, 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 आया जो कि 5 का सक्सेसर है। इसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए कि आप बताइए कि 9 का सक्सेसर क्या होगा तो आपको क्या करना होगा, 9 में से 1 को माइनस करना होगा तो सक्सेसर हमें मिल जाएगा जो कि 8 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालना है। अब हम पूर्ण संख्या होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी को समझेंगे। अभी हमने क्या समझा था, पूर्ण नंबर जो होते हैं होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होके जहाँ तक अभी आपको काउंटिंग आती है वो होल नंबर होता है। तो ये जो 7 है ये जो 7 है और 8 है ये खुद भी एक होल नंबर है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक होल नंबर प्राप्त होगा। तो जब भी हम किसी भी होल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें एक होल नंबर ही प्राप्त होता है। करेंगे जैसे ये 7 है और ये 8 है, ये दोनों क्या है होल नंबर है। जब इनको हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 756। तो ये भी एक होल नंबर है। इसी प्रकार से जब भी आप किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक होल नंबर ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ये एक होल नंबर है 6 और 2 भी एक होल नंबर है। तो हमने 6 में से 2 को माइनस किया तो हमें एक होल नंबर मिला जो कि 4 है। लेकिन अब आप देख सकते हैं
हमने 7 भी एक होल नंबर है और 8 भी। जब हमने 7 में से 8 को माइनस किया तो हमें क्या मिला? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 7 में से 8 माइनस होता है कि नहीं। अगर आपको लगता है नहीं होता है तो आप गलत सोचते हैं। 7 में से 8 को हम माइनस कर सकते हैं। आंसर हमारा आएगा 1, जो कि माइनस का होगा। तो जो ये माइनस का 1 है, क्या ये एक होल नंबर है? तो जी नहीं, हमारा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और -1 0 से भी छोटा है। तो 0 से छोटा है, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए इससे कि जब भी हम किसी होल नंबर को होल नंबर से माइनस करेंगे तो ये कंपलसरी नहीं है कि ये हमें एक होल नंबर ही प्राप्त हो। होल नंबर के अलावा कुछ और भी नंबर हमें प्राप्त हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए डिवाइडेशन। डिवाइडेशन मतलब भाग करना। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 8 को 4 से भाग किया गया तो हमें 2 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, जो कि एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। लेकिन जब हमने 5 को डिवाइड किया 7 से, तो क्या आप डिवाइड कर सकते हैं 5 को 7 से? नहीं कर सकते हैं। तो ये नंबर एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5/7 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जब हम किसी होल नंबर को किसी होल नंबर से डिवाइड करें तो एक हमें होल नंबर ही प्राप्त हो। अब हमने इस क्लास से, इस सेशन से क्या सीखा, इसकी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। सारे नंबर्स होल नंबर्स होती हैं, ये फर्स्ट में लिखा है। सेकंड में जब हम किसी भी नेचुरल में वन को जोड़ते हैं तो हमें प्रीडिसेसर मिलता है, और 1 को घटाते हैं किसी भी नंबर से तो उसका सक्सेसर प्राप्त होता है। जो नेचुरल नंबर होता है उसका एक प्रीडिसेसर होता है 1 को छोड़ के, क्योंकि जब हम 1 में -1 करेंगे तो हमें 0 मिलता है, और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसी प्रकार 4th नंबर पे जब भी हम नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? होल नंबर। प्रत्येक होल नंबर का एक प्रीडिसेसर होता है, मतलब उसमें हम एक कुछ 1 जोड़ेंगे तो हमें कोई नंबर मिलेगा। 0 को छोड़कर जो प्रत्येक होल नंबर होता है उसका एक सक्सेसर होता है, क्योंकि 0 से हम -1 करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सभी जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो एक होल नंबर भी होती हैं। अब हमने ये जो संख्या रेखा हमने बनाई थी उसमें 7th नंबर पे उसका डिस्कशन किया गया है। 8th नंबर पर भी मैंने बताया आपको, जब हम राइट साइड चलेंगे तो हमें इंक्रीज नंबर प्राप्त होगी, मतलब योग, और जब हम राइट साइड चलेंगे तो नंबर्स माइनस होते हुए जाएंगे। अब नेक्स्ट है, ये हमने डिस्कशन कर दिया है और आगे हम देखेंगे। एक मैं आपको रूल बताऊंगी अभी। ये क्वेश्चन आप पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10,999 के अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो इसके बाद जस्ट 3 आने वाली जो नंबर्स होती हैं वो आपको लिखना है। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या, तो इस नंबर से जस्ट पहले जो 3 नंबर आती है उसको आपको लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 से ही पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। बाकी ये आपको करने हैं खुद से। अब देखिए हम क्या समझने वाले हैं। अगर हमने 3 + 4 किया तो ये हो गया 7, और अगर हमने 4 + 3 किया तो ये भी हो गया 7। ये जो हम नंबर को एक्सचेंज करते हैं, आपस में आगे पीछे लेते हैं, इसको कर्म विनिमय एक नियम बोला जाता है, जो कि जोड़ मतलब एडिशन और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होता है। ये देखिए 2 × 3 हो जाएगा 6, और 3 × 2 हो जाएगा 6। मतलब आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। हम मल्टीप्लाई करते टाइम या फिर एडिशन करते टाइम इन नंबरों को आपस में आगे पीछे कर सकते हैं। ये कर्म विनिमय का नियम होता है। और एक चीज़ आपको ये समझना है कि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से हम जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 0 ही मिलता है। नेक्स्ट आपको समझना है 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे आगे।
उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। इस नंबर को आपको समझना है कि कैसे आपको अरेंज करना है। देखिए, जैसे कि 837 है और 363 है। इन दोनों नंबरों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7 और 3 10, कैरी 1, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 और 1 10 का 0, फिर हमें कैरी 1 करना पड़ेगा 8 और 3 11 और 1 12। अब हमारे पास इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद आ गया 1200। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8041। तो इस प्रकार से हम अपने जो एडिशन है उसको इजी बना सकते हैं। तो आपको अब ये नेक्स्ट करना है और ठीक इसी मल्टीप्लिकेशन में भी आपको यही रूल फॉलो करना है। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आप कोशिश करिए, आएगा, अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपको करने में इजी रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और अपने आस पड़ोस के लोगों को, बच्चों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।